ब्रजवासी वनवासी आपके जैसे राम को जीता के वापस लाए थे, उसके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लाए थे। हम सब उनके वंशज हैं। इसलिए आजकल मैं ये आपको इसलिए ये दिया, महाभारत के अंदर आगे बढ़ते हैं। महाभारत का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। महाभारत के अंदर जाते हैं, आपने भीम का नाम सुना होगा। भीम ने हमारी वनवासी बहन से विवाह किया था, हिडिंबा से, और उनका बेटा हुआ था घटोत्कच, जो उस समय महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए आया था। और घटोत्कच ने विवाह किया था, माँ अहिलावती नाम था उसका, वो भी वनवासी बहन थी। और घटोत्कच भी भीम का पुत्र था, हमारा वनवासी था। उनका बेटा हुआ था बर्बरिक। बर्बरिक उस महाभारत का युद्ध जब शुरू हो रहा था, उस समय बर्बरिक युद्ध के लिए मैदान में जा रहा था। और भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ा कि बर्बरिक युद्ध में जा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले उनको मिलते हैं और बर्बरिक को पूछते हैं, बर्बरिक आप युद्ध के अंदर जा रहे हो, लेकिन युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मालूम था बर्बरिक हमारा जो वनवासी भाई था, उसको इतनी शक्ति प्राप्त थी महादेव माँ अम्बा की, कि वो पल भर के अंदर युद्ध को जो हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़े और हारने वाले पक्ष को भी 1 मिनट के अंदर जीत में बदल देता था। इतना बड़ा महान योद्धा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप जा रहे हो बर्बरिक जी युद्ध, महाभारत के युद्ध के अंदर युद्ध लड़ने के लिए, आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तो बर्बरिक ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही शिक्षा दी है कि आप हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ना, जो हार रहा उसकी तरफ से लड़ना। भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया महाभारत के युद्ध के अंदर तो कौरव हारने वाले हैं, अधर्मी है, वो पापी है, उन्होंने बहुत पाप किया है, वो हारने वाले हैं। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित ही उनको जीता देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक जी इस युद्ध के अंदर बड़े बड़े योद्धा लड़ने वाले हैं, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है। युद्ध होने से पहले मुझे किसी योद्धा की बलि की जरूरत है, तो मुझे आपकी बलि की जरूरत है। तो बर्बरिक ने कहा आप तो भगवान हैं, आप जैसा कहो वैसा मैं तैयार हूँ मेरी खुद की बलि देने के लिए, मेरा खुद का जीवन देने के लिए, अगर इससे पहले किसी की बलि देनी हो तो। पर मेरी एक शर्त है, इस युद्ध के अंदर इस पृथ्वी के बड़े बड़े योद्धा अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे थे, तो मैं इस युद्ध को मेरी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आपका युद्ध देखने की भी व्यवस्था कर देते हैं। आपने जिन्होंने महाभारत पढ़ी और टीवी में देखी, उनको पता होगा कि बर्बरिक की गर्दन काट के फिर पेड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर श्री कृष्ण ने लटका दी थी, और पूरे युद्ध को उसने आंखों से युद्ध होते हुए देखा था। और वो कहाँ पे है? खाटू श्याम जी। आपने देखा होगा खाटू श्याम जी, कोई शिखर गए हो तो वहां पे उनका मंदिर है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग के अंदर आपके पूजा की व्यवस्था कर देता हूँ मैं, और आपका मंदिर बनेगा और लोग पूजने के आएंगे। आपके और हमारे पूर्वज खाटू श्याम जी के अंदर, खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जा रहा है बर्बरिक, उनका मंदिर है। माँ सबरी को भी पूजते हैं, हमारा मंदिर है। मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ, हम बहुत महान पूर्वजों की संतान हैं, हम बहुत, हमारे पूर्वज महान रहे हुए हैं। लेकिन आजकल अभी कुछ समय के अंदर, जैसे महाराज जी बता के गए थे, हमारे पांगड़ा राम जी महाराज, हमारे इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप जैसे योद्धा बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं, लेकिन हर गांव के अंदर कुछ न कुछ बीमारी घुस गई है। हर रविवार को कहीं न कहीं अपन भजन मंडली कर रहे हैं, ऐसी कैसी उनकी भी भजन मंडलियां हो रही है। हमारी सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म की संस्कृति को, हमारे महादेव की, हमारे इस देवरा बापसी पूजन को, हमारे घर में देवी देवताओं को पूजने वालों को कहीं न कहीं खतरा है, बहुत बड़ा संकट है। इसलिए अपने भाषा में कहना, अपन एक मुद्रो ले रहा है, एक न एक जनो ईसाई बना रहे हैं। खुद खुले हम कहता हूँ, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, सब जगह कहता हूँ। इसलिए आप इतने बड़े संत बैठे हुए हो, आप सबको हनुमान की भूमिका में आना पड़ेगा। हनुमान जी भी हमारे पूर्वज थे। हमको राम राम किसने सिखाया, आपको पता होगा। जय श्री राम किसने सिखाया? जिसने रामायण देखी होगी उसको पता होगा। जय श्री राम ये कहकर हनुमान जी उठते हैं ना रामायण के अंदर, जय श्री राम और राम राम सिखाने वाले हमारे हनुमान जी। हनुमान जी भी हमारे आदिवासी थे, उराव जनजाति से थे, वनवासी समाज से थे। तो हम उस समाज के लोग हैं, हम उन महान पूर्वजों की संतान हैं। लेकिन आजकल ये हमारे देवी देवता नहीं है, यूं करके हमारी धर्म, हमारी संस्कृति से हमको अलग ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप अपने दिमाग के अंदर सब जगह दिमाग दौड़ा के देखिए, हर गांव के अंदर इस प्रकार के राक्षसी लोग हो गए हैं। हमारे बाप दादाओं की, पूर्वजों की जो संस्कृति चलती हुई आ रही है, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको समझने की जरूरत है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है।
और इनके साथ में अपन रिश्ता करते हैं, सगा संबंधी करते हैं, तो वहाँ पे भी घुसपैठ करते हैं, वहाँ पे भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सबको सावधान होने की जरूरत है, इनसे चेतना पड़ेगा, नहीं तो धीरे 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 हमारी ये संस्कृति, हमारे संस्कार खत्म करने का काम हो रहा है। और आप संत महात्मा जितने बैठे हुए हैं, अपने लोगों को ये बातें बताने की भी बहुत जरूरत है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं। अभी फागड़ा महाराज जी कह के गए थे, आदिवासी हिंदू नहीं है। इस प्रकार का शब्द व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे सब जगह चल रहा है, आपको पता होगा। हम हिंदू कैसे नहीं है? रामायण तो हमने लिखी थी। रामायण किसने लिखी? वालिया भील ने लिखी थी। हिंदुओं का महान ग्रंथ लिखने वाले हम। महाभारत भी हमने लिखी है। नहीं मोना तो सोरा कॉमेडी होती यार यार रामायण हमने लिखी, हमारे पूर्वज वालिया भील ने लिखी। और महाभारत भी हमने लिखी है। सत्यवती भील के बेटे वेद व्यास ने महाभारत लिखी है। और हम जो ग्रंथ हमने लिखे, जिस संस्कृति हमारे अंदर से हिंदू धर्म निकला है, आज उसी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप व्यासपीठ पे विराजमान हमारे आदरणीय संत, आपको इस प्रकार की सब बातें भी बतानी पड़ेगी। और हमको अभी हम बहुत बड़ा एक आंदोलन चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से। सब्जी राम जी सब लगे हुए हैं, तूफानपुरी महाराज जी भी हमारे लगे हुए हैं उस अभियान के अंदर। आप सबसे निवेदन है कि एक कानून बने दिल्ली के अंदर, और हमारे अंदर से जो ईसाई में चले गए हैं या मुस्लिम में चले गए हैं, उनको हमारे आरक्षण, हमारी नौकरियों में, हमारे स्कूलों में, हमारे राशन में गेहूं नहीं मिलने चाहिए। उनको हमारी नौकरी में लाभ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? उनको हमारा इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए, उनको हमारी हॉस्टलों में नहीं पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार एक कानून दिल्ली में बने, इसके लिए हम पूरे देश के अंदर आवाज उठा रहे हैं। इनको ईसाइयों को बाहर करना पड़ेगा। तुम ईसाई बन गया तो जाओ, तुम्हारे अंदर ईसाइयों के साथ में जाओ, तुम चड्डे पहन लो, तुम इंग्लिश बोलो, ठीक है ना? तुम चड्डे पहन लो, तुम शादियां भी वहां करो, तुमको मकान भी वो देंगे। हमारे साथ में हमारा एक तो लाभ ले रहे हैं और हमारी संस्कृति की खोदाई और कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों की हमारी धर्म को नष्ट कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रही है। इसलिए बोलना पड़ेगा इनके खिलाफ। और मेरी तो ये निवेदन है कि कहीं शादी करते हो तो नहीं पूछो भाई। हमारे माधुलाल जी मार साहब ने, एक बार आपको उदाहरण देता हूँ। माधुलाल जी मार साहब के वहाँ बाकिल सगाई करने के लिए आए, तो माधुलाल जी मार साहब ने कहा कि वो सगाई करने लाया था, उसने कहा कि बहुत अच्छे आदमी हैं, महाराज आदमी हैं, भक्ति करते हैं, इनको सगाई करो। मार साहब ने पूछा कि कौन सी भक्ति करते हैं ये? उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छे, कुछ खाते पीते नहीं है, कोई नहीं, यीशु में जा रहे हैं अच्छे बगैर। मार साहब कह रहे मैंने तो नीचे से जमीन खिसकी, साला जिसका हम विरोध कर रहे हैं वो मेरे खाट पे आके बैठ गए। तो मार साहब ने कहा आप यहाँ से अभी उठिए, इमाम नहीं खड़ा हो तो, और उनको उसी समय रवाना किया। तो इनको बोलना पड़ेगा, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो ये खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, तो यार तूफानपुरी जी महाराज को मैं धन्यवाद देता हूँ, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके संस्कार देने का। हमारे हंसाराम जी महाराज और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हम सब लोग आपके साथ हैं इस अभियान के अंदर। जब भी आवश्यकता पड़े हम सब आपके साथ में हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु महाराज।